me share with you. Okay, that's fine. Thank you, Father. We praise you. आइए हम दुआ करेंगे and we will just start for today's word. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, आप हमारे बीच में हैं और मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि अद्भुत गवाहियों के लिए। प्रभु, यू आर सो वंडरफुल, प्रेज गॉड। और प्रभु, आप हमारी सहायता करें वचनों में समझने के लिए, वचन के अनुसार करने के लिए आप हमें बताइए। सारी महिमा आपको देते हैं। इन वचन को चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा आप स्थापित करें, दृढ़ करें, ऐसा हम विश्वास करते हैं यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, प्रेज गॉड। ओके, सो टुडे आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट सोइंग इन रिसीविंग। प्राप्त करने में बोने का सिद्धांत। प्राप्त करने में बोने का सिद्धांत। हर महीना प्रभु मुझे बताते हैं कि ये महीना कौन सा होगा। प्रेज गॉड। प्रभु ने मुझे अक्टूबर के बारे में भी बताया है, जो अक्टूबर पहले मैं आपको बता दूंगा कि वो क्या है। प्रभु ने मुझे 2000, आज 2021 है, प्रभु ने मुझे 2022 के बारे में बताया है कि वो साल हमारी कलीसिया के लिए और जो पार्टनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या होने वाला है, वो भी प्रभु ने मुझे बताया है। जो मैं आपको जनवरी 1, जो हमारा पहला दिन का मीटिंग होता है, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि वो साल क्या होने वाला है। तो सितंबर महीना प्रभु ने मुझसे कहा, इनफैक्ट सितंबर 1 को नहीं, सितंबर 4-5 को, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो मैं बना रहा हूँ। हर महीने के लिए प्रभु कुछ ना कुछ मुझे देते हैं और जो देते हैं वो मैं कलीसिया को बताता हूँ। जैसे प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने कहा कि एफेसुस, स्मिर्ना, परगमम, ये जो कलीसिया है, इनके दास के लिए एक मैसेज है। मतलब परमेश्वर वो कलीसिया के पास्टर्स को कुछ मैसेज देते हैं और वो पास्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो कलीसिया को बताएं। तो जो भी हम सुनते हैं हम आपको बताते हैं और आप विश्वास करते हैं तो उसका अनुभव, उसका रिजल्ट्स आप अपने जीवन में देखेंगे। सो दिस मंथ इज द मंथ ऑफ रिसीविंग, सितंबर। और बहुत अद्भुत चीजें ये महीने हुई हैं। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग थिंग्स हर एक व्यक्ति के जीवन में जिन्होंने विश्वास किया, आपने ये अनुभव किया होगा। प्रेज गॉड, यू रिसीव आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग ब्लेसिंग्स। प्रेज गॉड, आमेन। क्योंकि आप पूरे रीति से परमेश्वर के ऊपर आप निर्भर हैं। वचन में जाने से पहले इस वचन को देखिए। दूसरा इतिहास 20 में लिखा है, बिहान को वे सवेरे उठकर तेकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशाफात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति या विश्वास करो, उसके नबियों की विश्वास करो, तब तुम कृतार्थ या समृद्ध या प्रॉस्पर हो जाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। उसके नबी कौन है? उसके भविष्यद्वक्ता कौन है? जो उसके वचनों को सुनकर, मतलब जो परमेश्वर बोल रहा है उसे सुनकर वो लोगों को बताते हैं। जैसे मूसा परमेश्वर के पास जाता है पहाड़ में, वो सुनता है कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, नीचे आकर वो लोगों को बताता है कि परमेश्वर ने ये कहा है। प्रेज गॉड। वैसे ही परमेश्वर के दास होते हैं। परमेश्वर के दास जो कलीसिया के पास्टर्स होते हैं, वो परमेश्वर से सुनते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये महीना ग्रहण करने का महीना है और पूरा टीचिंग हमारा ग्रहण करने के ऊपर था। प्रेज गॉड। और एक तरफ जो आप प्रॉस्पर होंगे, एक कुंजी है कि जो आपका परमेश्वर का दास आपको बताता है कि परमेश्वर ने ऐसे कहा है, आपको उसके शब्दों पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि उसके द्वारा आप कृतार्थ हो जाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों का इस्तेमाल करता है। He uses his prophets, he uses men of God, और वो उनको शब्द देता है और वो शब्द को लेकर वो लोगों को बताते हैं। जो लोग विश्वास करेंगे उनके ऊपर उसका असर दिखेगा, जो लोग विश्वास नहीं करेंगे उनके ऊपर उसका असर नहीं दिखेगा। प्रेज गॉड। सो अ मैन ऑफ गॉड, व्हाट ही सेज, उन्होंने सितंबर के महीने में क्या कहा है हमसे, क्या चीज को वो पढ़ा रहे हैं। यू टेक इट सो सीरियसली, और उसको आप पकड़ लेते हैं, उसको यू मेक इट योर्स। उसको कैटालंबानो बोलते हैं। आप उसे ले लेते हैं
और उसके आप अपना बना देते हैं, क्योंकि आपकी प्रॉस्पेरिटी उसमें छुपी हुई है। प्रेज गॉड। अपने उसके उसके नबियों पर विश्वास करो, तब तुम समृद्ध हो जाओगे, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। प्रेज गॉड। मतलब उसके दास क्या बोल रहे हैं आपसे, उसके दास क्या परमेश्वर के दास आपसे क्या बोल रहे हैं। हम जो परमेश्वर का दास बोल रहा है उसको हल्के में ले नहीं सकते हैं। वी कांट टेक इट लाइटली। प्लीज। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक विश्वासी का परमेश्वर का दास होता है। एवरी बिलीवर हैज अ मैन ऑफ गॉड, जो उसके ऊपर शब्दों को आजाद करता है, जो उसके ऊपर परमेश्वर के वचनों को बोलता है, और वो परमेश्वर के वचनों पर वो व्यक्ति विश्वास करता है और वो बढ़ने लगता है। प्रेज गॉड। और मैंने आपसे कहा है, जो लोग ये कलीसिया में हैं और जो लोग मुझे परमेश्वर के दास के रूप में देखते हैं, मैंने आपसे कहा है कि सितंबर का महीना इज अ मंथ ऑफ रिसीविंग। इट्स अ मंथ ऑफ रिसीविंग। प्रेज गॉड। और वो शब्दों पे यदि आप विश्वास करेंगे, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। यू विल प्रॉस्पर व्हेन यू बिलीव द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है? इफ यू बिलीव इट यू विल प्रॉस्पर। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा बात कर रहा है। सिर्फ परमेश्वर दासों के द्वारा ही बात नहीं करता, लेकिन एक तरीका है परमेश्वर दासों के द्वारा बात करता है। प्रेज गॉड। सो हमें ध्यान से और गंभीरता से और वजन देकर सुनना चाहिए कि परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है हमसे। प्रेज गॉड। व्हाट इज ही सेइंग? क्या बोल रहा है वो? प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर से सुनकर बोल रहा है, अपना बनाकर नहीं बोल रहा है। प्रेज गॉड। तो परमेश्वर का दास क्या बोल रहा है? हमारी प्रॉस्पेरिटी उसमें छुपी हुई है। व्हाट इज गॉड सर्वेंट सेइंग? आमेन। ओके। तो हम सीखने वाले हैं प्राप्त करने में बोने का सिद्धांत। हम सीख रहे थे कि हमें प्राप्त करना है, हमें कुछ कमाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ अचीव करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ मेज पर है, सब कुछ तैयार है। हो सकता है वो आपका काम है, हो सकता है आपका विवाह है, हो सकता है आपको कर्ज से बाहर निकलना है, हो सकता है आपको जो भी चाहिए। प्रेज गॉड। जो जो भी चीज आप सोच सकते हैं, जो भी चीज की आपको जरूरत है, जो भी चीज की आपको इच्छा है, वो यीशु मसीह के लहू के द्वारा, वो यीशु मसीह के कर्मों के द्वारा, वो सब कुछ मेज में रखा हुआ है। उसे कमाने का कोशिश मत कीजिए, उसे ग्रहण कीजिए। वो हो सकता है गाड़ी है, हो सकता है वो घर है, हो सकता है वो कोई भी चीज है। उसे ग्रहण करना है, कमाना नहीं है, क्योंकि वो आपका है। इट इज ऑलरेडी योर्स। और जब हम ग्रहण करने की बात करते हैं, उसमें बोना ये बहुत जरूरी है। बोना। प्रेज गॉड। जैसे एक किसान बीज को लेकर अपने खेत में बोता है, वैसे हर एक विश्वासी को ग्रहण करने की बात जब आती है, उसमें बोने और काटने का एक सिद्धांत है जो हर एक विश्वासी को लागू करना बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, 4 पॉइंट्स आई वांट टू शेयर विद यू, प्रोबेबली आई थिंक सो। The only way you can receive from God is by faith. इसको कभी मत भूलिए। Never forget this. The only way you can receive from God, चिल्लाने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा। परमेश्वर आपकी आंसुओं की कदर करता है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। परमेश्वर के सामने आपके आंसू जो हैं वो बहुमूल्य हैं, वो जरूरी हैं। लेकिन आंसुओं से आप परमेश्वर से कुछ पा नहीं सकते हैं। केवल एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर से कुछ ग्रहण कर सकते हैं, वो है विश्वास। और इसीलिए हम बहुत समय लेकर हम सिखाते हैं लोगों की कि विश्वास में कैसा चलना है, विश्वास का मतलब क्या होता है, विश्वास के सिद्धांत क्या होते हैं, विश्वास की बाधाएं क्या क्या है, विश्वास कैसा काम करता है, क्यों इतना हम विश्वास पर सीख रहे हैं। प्रेज गॉड। और इसीलिए हम वचन को समय देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। लेकिन जो लोग वचन के लिए समय नहीं देते हैं, वो सब चीज कमाने का कोशिश करेंगे। प्रेज गॉड। और आपको कुछ कमाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा, कमाओ घमंड करो, कमाओ घमंड करो, कमाओ घमंड करो, कमाओ घमंड करो। ये सब करने की हमें जरूरत नहीं है। सब कुछ आपका है। एवरीथिंग इज योर्स। आपको कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपको ग्रहण करना है और पूरा घमंड आप यीशु पे कर सकते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आपने कुछ कमाया ही नहीं है, सब कुछ उसने आपको दिया है, सब कुछ उसने आपको दिया है। तो कहाँ घमंड आता ही कहाँ पर है। प्रेज गॉड। हमारा पूरा घमंड यीशु मसीह है। बट द पॉइंट इज,
केवल विश्वास से ही आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। केवल विश्वास, और कोई तरीका नहीं है। परमेश्वर के मेज में, मैंने आपसे कहा, परमेश्वर की मेज में काफी चीजें हैं। जो कुछ आपको चाहिए, जितना कुछ आपको चाहिए, आपके सोच के परे परमेश्वर के अनुग्रह के मेज में रखा हुआ है। जो चाहिए आप उठा सकते हैं, जितना चाहिए आप उठा सकते हैं, लेकिन एक ही तरीका है, बाय फेथ। प्रेज गॉड। सिर्फ विश्वास से आप उठा सकते हैं, नहीं तो होगा ही नहीं। प्रेज गॉड। केवल विश्वास से। उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। बहुत लोग छू रहे हैं, किसी को चंगाई नहीं मिला। इस स्त्री ने उसके वस्त्र को छुआ और उसे चंगाई मिल गई। क्योंकि एक ही तरीका है आपको कुछ मिल सकता है परमेश्वर से, वो है विश्वास। प्रेज गॉड। सो वर्क ऑन योर फेथ। अपने विश्वास पे काम करें। विश्वास आता है वचन सुनने से। विश्वास आजाद होता है वचनों को बोलने से। कितना समय आप वचन सुन रहे हैं? जल्दी करो, 5 मिनट में खत्म करो। तभी तो आप कमाने का कोशिश कर रहे हैं सब, क्योंकि वचन के लिए समय नहीं है आपके पास। वचन बोलो, वचन बोलो। कितना बोलेंगे? मुझे नहीं बोलना है। तभी तो आप कमाने का कोशिश कर रहे हैं सब। वर्क ऑन योर फेथ। कितना आप वचन सुन रहे हैं? कितना आप वचन बोल रहे हैं? क्या आप अपने विश्वास पे काम कर रहे हैं? अगर विश्वास पे काम करते तो चीजों को जो आज हम कमा रहे हैं, उसे कमाने की जरूरत नहीं थी, उसे हम ग्रहण कर लेते हैं। प्रेज गॉड। और काम हमारा असाइनमेंट पर होता, जहां पर हमारा फोकस परमेश्वर का राज बढ़ाने और यीशु मसीह के चरित्र को प्रकट करने पर होता। प्रेज गॉड। आई एम चेंजिंग सम माइंडसेट्स हियर। प्रेज गॉड। केवल विश्वास से ही आप परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं, केवल विश्वास से। आमीन। इस वचन को देखिए, और विश्वास बिना उसे, इब्रानी 11:6। ओके, वेरी ब्यूटीफुल वर्स। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रेज गॉड। मतलब क्यों एक ही तरीका है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? कौन सा तरीका है जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं? वो है विश्वास। क्योंकि विश्वास से ही आप उससे कुछ ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर इतना बड़ा देने वाला व्यक्ति है। परमेश्वर को देने में बहुत, परमेश्वर ने अपना बेटा दिया, परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी आपको दे दी, परमेश्वर ने सोना, सब कुछ प्रभु देना चाहता है। तो जब आप उसके पास आते हैं और उससे कुछ आप ले नहीं पाते हैं, तो उसको वो अच्छा नहीं लगता। प्रेज गॉड। इसीलिए वचन में लिखा है कि सिर्फ विश्वास से आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि विश्वास मतलब लेना, उससे लेना, लोगों से नहीं। विश्वास मतलब परमेश्वर से लेना। और जब आप परमेश्वर, जो इतना बड़ा देने वाला है, जो इतना बड़ा आशीष करने वाला है, जब उसके सामने जब आप विश्वास से आते हैं, तो उससे वो खुश करता है। इट प्लीजेस हिम, क्योंकि आपको उसके ऊपर भरोसा है, उसकी क्षमता पर, उसकी ताकत पर, उसके बुद्धि पर, उसकी धार्मिकता पर, उसकी सुरक्षा पर आपको भरोसा है, और वो उसे खुश करता है, वो उसे प्रसन्न करता है। कोई और तरीका नहीं है जिससे आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, वो है केवल विश्वास। केवल विश्वास ही है जिससे आप उससे कुछ ग्रहण कर सकते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए हम अपने विश्वास पे काम करें। इस वचन को देखिए, याकूब 2 उसके 26 में लिखा है, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, अगर आत्मा निकाल दें तो आपकी देह गिर जाएगी नीचे, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है। मतलब ये बोलने का मतलब क्या है कि आपका विश्वास अगर सच्चा है, तो वो हमेशा कर्मों को उत्पन्न करेगा। प्रेज गॉड। अगर आपका विश्वास सच में, अगर आप सच में प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, अगर आप सच में परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की क्षमता पर विश्वास करते हैं, तो वो सच्चा विश्वास आप में से कर्मों को उत्पन्न करेगा। मतलब वो सच्चा विश्वास आपको कुछ करने पर मजबूर करेगा। लेकिन वे लोग जो बोलते हैं, हाँ मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास, पूरा विश्वास, और कुछ कर नहीं रहे हैं, मतलब उनका विश्वास मरा हुआ है। क्योंकि विश्वास हमेशा कर्मों को उत्पन्न करता है।
प्रेज गॉड। विश्वास आपको कुछ करने में मजबूर करता है। फेथ इज नॉट पैसिव, फेथ इज एक्टिव, इट इज एक्टिवली एक्टिव। प्रेज गॉड। फेथ इज नॉट पैसिव। अब मैं विश्वास कर रहा हूं, मैं विश्वास कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं है। अगर वो विश्वास है तो वो मरा हुआ विश्वास है, क्योंकि मरी हुई चीजें हिलती नहीं है। जो लोग जीवित हैं, जो लोग जिंदा हैं, वो हिलते हैं। जो लोग मरे हुए हैं वो कभी नहीं हिलते हैं। प्रेज गॉड। तो अगर आपका विश्वास जिंदा है, वो विश्वास कुछ कार्यों को उत्पन्न करेगा। और वही याकूब बोल रहा है, अगर विश्वास कार्यों को उत्पन्न नहीं करता तो वो विश्वास मरा हुआ है, इट इज डेड। प्रेज गॉड। निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी जो कर्म को उत्पन्न न करें, जो कामों को उत्पन्न न करें, जो करस्पॉन्डिंग एक्शंस को न लाए, वो विश्वास मरा हुआ विश्वास है। प्रेज गॉड। उस स्त्री के बारे में सोचिए जो 12 साल से लहू बहने का बीमारी है। डॉक्टर्स ने पूरा पैसा डॉक्टर्स पे खत्म कर दिया, परिवार छोड़कर चला गया, सोसाइटी में अशुद्ध अशुद्ध कहा गया। वो स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना। प्रेज गॉड। और कैसे आप जानते हैं कि उसका विश्वास जीवित था, मरा हुआ नहीं? क्योंकि उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना, उसने विश्वास किया और उस विश्वास ने उसके शब्दों को बदला। देखिए, सच्चा विश्वास कुछ बदलाव लेकर आएगा। लेकिन अगर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह के वचन पर विश्वास किया, यीशु मसीह के बारे में उसने सुना और उस पर विश्वास किया, और वो वही बोल रही है, मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो मरने वाली हूँ, मैं तो मरने वाली हूँ। डॉक्टर्स भी कुछ, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और फिर भी वो बोल रही है, मैं तो मरने वाली हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मैं सब कुछ खत्म हो गया, मैं कभी जी नहीं पाऊंगी। आप जानते हैं कि उसका विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि उसने वचन सुनने के बाद भी उसका कुछ बदलाव दिख नहीं रहा है। वो वचन सुनने के पहले बोलती थी, मैं मरी हुई हूँ, मैं मरी हुई हूँ, मैं मरने वाली हूँ, सबने मुझे छोड़ दिया, पैसा मेरा खत्म हो गया, मेरे पास। उसने वचन सुना और फिर भी वही बोल रही है कि मैं मरने वाली हूं, मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, मैं मेरा जीवन, मतलब उसका विश्वास मरा हुआ है। क्योंकि अगर विश्वास जिंदा होता तो उसके शब्दों में, उसके व्यवहार में बदलाव लाता। प्रेज गॉड। और हम जानते हैं कि उसका विश्वास जिंदा था क्योंकि उसके शब्द बदल गए। प्रेज गॉड। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। और कैसे आप जानते हैं कि उसका विश्वास जिंदा था? क्योंकि उसके शब्द बदल गए। वो घर में बैठी नहीं रही, वो बाहर उतरी। उसका विश्वास इतना मजबूत था कि इतने भीड़ वाले लोग ने भी उसे रोक नहीं पाया। उसने कहा कि मेरा विश्वास इतना मजबूत है, मैं भीड़ में से होकर मैं उसके वस्त्र को छूंगी। प्रेज गॉड। अगर आपका विश्वास सच्चा है तो वो कार्य को उत्पन्न करेगा। अगर कार्य और बदलाव को उत्पन्न नहीं कर रहा है, आपका विश्वास मरा हुआ है। प्रेज गॉड। एक गरीब व्यक्ति था बर्तिमाई, वो भीख मांग रहा है, ठीक है, भीख मांग रहा है, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। अचानक उसने यीशु मसीह के बारे में सुना। प्रेज गॉड। अब देखिए, अगर सच्चा विश्वास है, बदलाव होगा। वो भीख मांग रहा था, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और फिर अभी वो भीख नहीं मांग रहा है। अब जानते हो क्या बोल रहा है? हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वो बदलाव शब्दों में आया कैसे? क्योंकि सच्चा विश्वास कर्मों को उत्पन्न करता है। सच्चा विश्वास आपके शब्दों को, आपके व्यवहार को, आपके कार्यों को वो उत्पन्न करता है। लेकिन सोचिए, बर्तिमाई यीशु मसीह के बारे में सुनता और वो बोल रहा है, मेरे को दे दो, मुझे दे दो, प्लीज दे दो, मुझे कुछ दे दो, खाना नहीं खाया, मुझे कुछ दे दो। वो यीशु मसीह के बारे में सुनता है और फिर वही बोल रहा है कि मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। मतलब उसका विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि कोई बदलाव ही नहीं है। यू कैन नॉट फेक फेथ। प्रेज गॉड। फेथ इज अ रियल थिंग। उसको हम ऐसा, मतलब विश्वास को हम ऐसे बता नहीं सकते। फेक फेथ करके वो पकड़ा जाएगा। प्रेज। अगर पानी में गए हैं तो भी क्या है, पूरा दुनिया देखेगा। अगर विश्वास है तो उसको आप छुपा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। अगर विश्वास है तो वो दिखेगा, मुंह में, व्यवहार में, जीवन में वो दिखेगा। विश्वास को आप छुपा नहीं सकते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। तो विश्वास, मैंने ये आपसे कहा कि आप और मैं जो विश्वास करते हैं, और अगर वो सच्चा है, अगर आप सच में विश्वास करते हैं, तो वो कार्य को उत्पन्न करेगा। इट विल प्रोड्यूस वर्क्स।
वो कुछ कार्यों को उत्पन्न करेगा और वो कार्य से पता चलता है कि आपका विश्वास जिंदा है। प्रेज गॉड। सो नेवर फॉरगेट दिस। नाउ पॉइंट नंबर 2, ये चीजें मैंने इसीलिए कही बिकॉज सोइंग इज वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ फेथ। बोना विश्वास की अभिव्यक्तियों में से एक है। प्रेज गॉड। जैसे हम बोलेंगे कि हमारे पास विश्वास है, तो विश्वास के कारण आप वचनों को बोलते हैं। प्रेज गॉड। विश्वास के कारण आप कर्मों को दिखाते हैं। विश्वास एक अलग शब्दों को उत्पन्न करता है, विश्वास एक अलग जीवन को उत्पन्न करता है। वो विश्वास जो आप में है वो कार्य को उत्पन्न करता है, और एक कार्य जिसको वो उत्पन्न करता है वो है बोना। प्रेज गॉड। बोना ये विश्वास की एक अभिव्यक्तियों में से एक है। वो हो सकता है पैसा बोना, या हो सकता है कपड़ों को बोना। मैंने एक व्यक्ति के बारे में आपको बताया जिसने अपने बटन्स को बो दिया। ये जो शर्ट के बटन्स हैं, उसने बटन को बो दिया, उसके पास पैसे नहीं थे। प्रेज गॉड। लेकिन कुछ ना कुछ बोना, कुछ ना कुछ, जैसे एक किसान के समान बीज को लेके बोना, वैसे विश्वास जो एक कर्म को उत्पन्न करता है उसमें से एक चीज है बोना। जहां पर आप अपने पैसे को लेकर या अपने धन को लेकर या अपने संपत्ति को लेकर आप बो देते हैं, अपने हाथ से आप उसे आजाद कर देते हैं। दैट इज वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ फेथ। प्रेज गॉड। ऑलवेज रिमेंबर दैट। जब हम बोने के विषय में बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, हम अभी भी विश्वास में हैं। क्योंकि हम बोलते हैं कि विश्वास करना मतलब वचनों को बोलना, विश्वास करना मतलब उसके अनुसार चलना, विश्वास करना मतलब बोना। प्रेज गॉड। और बोना एक बहुत अहम और बहुत जरूरी चीज है। अगर आप चीजों को ग्रहण करना चाहते हैं, बोना बहुत जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आपको बोना जरूरी है। यू मस्ट सो समथिंग। प्रेज गॉड। बिकॉज बोना विश्वास की अभिव्यक्तियों में से एक है। सोइंग इज वन ऑफ द एक्सप्रेशंस ऑफ फेथ। तो जब मैं बो रहा हूं, किसी के जीवन में बो रहा हूं, या कलीसिया में बो रहा हूं, या परमेश्वर के दास के जीवन में बो रहा हूं, या किसी विश्वासी के जीवन में बो रहा हूं, मैं एक्चुअली विश्वास में चल रहा हूं। प्रेज गॉड। हमें बोने को और विश्वास को अलग नहीं करना है। प्रेज गॉड। कोई बोलता है कि आप वचन को इतना बोल क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं विश्वास से जी रहा हूं। आप बो क्यों रहे हैं? क्योंकि मैं विश्वास से जी रहा हूं, क्योंकि वो विश्वास इसको उत्पन्न कर रहा है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ इस वचन को देखिए। सोइंग इज नॉट परचेजिंग। बोना खरीदी करना नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं बोने का मतलब है कि आप परमेश्वर को कुछ पैसा देते हैं और चंगाई को आप खरीद लेते हैं। प्रेज गॉड। बोने का मतलब है कि आप परमेश्वर को कुछ पैसा देते हैं और घर को आप परमेश्वर से खरीद लेते हैं। नहीं। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा, दिस इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड, कि जब आप ये करना शुरू करेंगे, बिकॉज परमेश्वर के राज के सिद्धांतों को जब आप चालू करेंगे, बिना पसीने के, बिना संघर्ष के और बिना दुख के आप आर्थिक क्षेत्र में बढ़ने लगेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन बोना खरीदना नहीं है। जैसे आप कोई दुकान में जाते हैं, सोफा खरीद रहे हैं आप, या अलमारी खरीद रहे हैं, या डाइनिंग टेबल खरीद रहे हैं, आप पैसा देते हैं उनको 10-20 हजार जो भी है, आप उनको पैसा देते हैं और फिर आप डाइनिंग टेबल को आप खरीद लेते हैं। प्रेज गॉड। वैसा नहीं है बोना। जो कुछ लोग सोचते हैं कि देखो हम तो अनुग्रह में हैं, या फिर कर्मों का कैसे आ गया, तो बोना मतलब हम परमेश्वर से खरीद रहे हैं। नहीं, बोना खरीदना नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर से कुछ खरीद नहीं सकते हैं, आप परमेश्वर से कुछ कमा नहीं सकते हैं। बोना, मैंने आपसे कहा, विश्वास की अभिव्यक्तियों या एक्सप्रेशंस में से एक है। प्रेज गॉड। क्यों हम बो रहे हैं? क्यों हम अपने पैसे को लेकर, समय को लेकर, कई बार वाच को लेकर, कई बार कपड़ों को लेकर, कई बार कुछ चीज को लेकर दूसरों के जीवन में हम क्यों बोते हैं? क्योंकि वो हमारे विश्वास को दिखाता है, वो हमारे विश्वास को प्रकट करता है। मैं परमेश्वर को कुछ देकर उससे कुछ खरीदने का कोशिश नहीं कर रहा हूं। प्रेज गॉड। और ये चीज हमें समझना, ये चीज ने बहुत लोगों के बोने को रोक कर रखा है। प्रेज गॉड। और अगर आपका बोना या परमेश्वर के राज में देना बंद हो जाए, आपकी आर्थिक उन्नति में बहुत बड़ी परेशानी होगी। यू विल हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फाइनेंशियली। प्रेज गॉड। एंड इट विल अफेक्ट एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। आमेन। तो इसको याद रखिए, सोइंग इज नॉट परचेजिंग।
बोना खरीदी करना नहीं, आप परमेश्वर से कुछ खरीद रहे नहीं हैं और कुछ खरीद नहीं सकते हैं। यू कैन नॉट बाय एनीथिंग फ्रॉम गॉड। हमारे उतनी हैसियत नहीं है, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम परमेश्वर से कुछ खरीद सके। कोई नहीं खरीद सकता, अंबानी नहीं खरीद सकता, कोई कुछ नहीं खरीद सकता। हम सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने परमेश्वर से कुछ खरीद लिया तो परमेश्वर के सामने खड़े रहकर मैं घमंड कर सकता हूं कि मैंने ये खरीदा है। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर के सामने खड़े रहकर कोई भी घमंड नहीं करेगा। प्रेज गॉड। आप उससे सिर्फ ग्रहण कर सकते हैं। यू कैन ओनली रिसीव फ्रॉम हिम। प्रेज गॉड। और बोना एक तरीका है जो आपके विश्वास को दर्शाता है। प्रेज गॉड। इसीलिए कोई भी आपको इसके विषय में उल्टा सीधा न सिखाए कि बोना मतलब देखो पैसा देके खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, देखो पैसा देके खरीदने का कोशिश कर रहे हैं, ये बोकर उसे लेने का कोशिश कर रहे हैं। ये सब लोगों को आर्थिक उन्नति से रोकने के काम है। प्रेज गॉड। जस्ट स्टिक विथ माय टीचिंग्स। मेरे शिक्षाओं के साथ जो पास्टर आशीष आपको सिखा रहा है, स्टिक विद देम, बिलीव द प्रॉफिट, यू विल प्रॉस्पर। प्रेज गॉड। परमेश्वर के दास के वचनों पर विश्वास करें एंड यू विल प्रॉस्पर। प्रेज गॉड। बोना खरीदी करना नहीं है कि मैं परमेश्वर को कुछ दे रहा हूं और मैं उसे खरीद रहा हूं। नो, हम विश्वास करके उसे ले रहे हैं क्योंकि वो हमारा है। बोना विश्वास का एक तरीका है। इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। Praise God. It's not purchasing. Amen. Now, sowing and reaping is a kingdom principle. बोना और काटना एक राजकीय सिद्धांत है। Praise God. एक और बार मैं बोलूंगा, बोना और काटना एक राजकीय सिद्धांत है। Sowing and reaping is a kingdom principle. मैंने आपसे कहा कि यीशु मसीह ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया। मतलब आज आप राज में हैं। प्रेज गॉड। भारत में हैं आप, लेकिन उससे ज्यादा आप परमेश्वर के राज में हैं। तो राज में काम करने के सिद्धांतों को सीखिए। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आप उन सिद्धांतों को सीख जाएंगे तो आपका पूरा ध्यान राज को बढ़ाने में होगा। अगर हम नहीं सीखेंगे तो पूरा ध्यान कमाने में होगा, इसमें होगा, राज को आप साइड में रख देंगे। प्रेज गॉड। राज्य सब बाद में, पहले मेरा घर देखना है मुझे। इसीलिए परमेश्वर के राज के सिद्धांतों को हमें सीखना है, क्योंकि अगर सिद्धांतों को आप नहीं सीखेंगे, आप टेम्पररी और अर्थली चीजों में इतने व्यस्त हो जाएंगे तो परमेश्वर का राज कौन बढ़ाएगा? संसार के लोग तो नहीं करेंगे। करना है तो हमें ही करना है, और हम पूरा शारीरिक और सांसारिक और टेम्पररी चीजों में इतने व्यस्त हैं, तो परमेश्वर का राज कौन बढ़ाएगा, कब बढ़ाएगा? प्रेज गॉड। आमेन। तो बोना और काटना एक राजकीय सिद्धांत है। इट इज अ किंगडम प्रिंसिपल। प्रेज गॉड। और हम परमेश्वर के राज में हैं, और इस प्रिंसिपल के द्वारा यू कैन रिसीव एनीथिंग फ्रॉम गॉड। प्रेज गॉड। बिकॉज यू रिसीव इट बाय फेथ। आप विश्वास से उसे ग्रहण करते हैं, और विश्वास में बोना उसकी एक अभिव्यक्ति है। कुछ ना कुछ यू गॉट टू बी सोइंग सोइंग सोइंग। आपको ये, आप अपने आप को एक बोने वाले व्यक्ति के समान देखिए। प्रेज गॉड। सी योरसेल्फ कि मैं एक बोने वाला व्यक्ति हूं, मैं सिर्फ खाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक बोने वाला व्यक्ति हूं, मुझे बोना है। प्रेज गॉड। इनफैक्ट परमेश्वर के वचन में इतना भी लिखा है, अगर तुम बोने वाले हो, और परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। नए नियम में दूसरे कोरिन्थी में लिखा है, अगर आप बोने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर आपके हाथ में बीज देगा। प्रेज गॉड। तो अगर आप खाने वाले व्यक्ति हैं तो शायद बीज नहीं मिलेगा, क्योंकि आप पूरा खा लेंगे इसको। लेकिन अगर आप बोने वाले व्यक्ति हैं, और परमेश्वर आपके हृदय को जानता है, अगर आप बोने वाले व्यक्ति हैं तो परमेश्वर का वादा है कि वो आपके हाथ में बीज देगा। प्रेज गॉड। क्योंकि आप जानते हैं आप बीज को आप बो देंगे। प्रेज गॉड। और इस सिद्धांत के द्वारा आप किसी भी क्षेत्र में, कुछ भी चीज को आप ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, वापस मैं बोल रहा हूं कि मैं ये बो इसीलिए नहीं रहा हूं ताकि मैं परमेश्वर से कुछ खरीदूं। जैसे कुछ लोग यूट्यूब में बैठ के सिखाते हैं, देखो ये बोने के बारे में बोल रहे हैं, मतलब परमेश्वर को पैसा देकर खरीद रहे हैं। नहीं, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। वो हमारे विश्वास की अभिव्यक्ति है। प्रेज गॉड। ओके। तो बोना और काटना एक राजकीय सिद्धांत है। जितने राज के नागरिक हैं, हम सभी को ये चीज करना बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ पैसों के विषय में नहीं है। आप जानते हैं कि आप अपने कपड़े को बो सकते हैं। यू कैन सो योर क्लोथ्स। प्लीज गॉड। दूसरे लोगों को अच्छे, गिव देम गुड क्लोथ्स। ओके। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं, मेक श्योर इट्स गुड।
ओके, सो सिर्फ वो पैसा नहीं है, वो सिर्फ कपड़ा नहीं है, वो सिर्फ घड़ी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। प्लीज उसे लेकर जस्ट ब्लेस समबॉडी, अपने ऊपर से नजर को हटाइए और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनिए। जस्ट ब्लेस समबॉडी, प्लीज गॉड, बिकॉज गॉड, अगर आपके हाथ से चीजें निकलने लगेंगी, गॉड विल ट्रस्ट यू विथ मनी। प्लीज गॉड, प्लीज गॉड, आमेन। ओके, सो सोइंग एंड रीपिंग इज अ किंगडम प्रिंसिपल। बोना और काटना एक राज के सिद्धांत है। इस वचन को देखिए, मत्ती 13 के 31 में लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। परमेश्वर ने पूरे राज्य को, आप सोचिए, परमेश्वर का राज, ओके, भारत के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका के बारे में, इजराइल के बारे में नहीं, ये परमेश्वर के राज के बारे में। आप कहाँ के नागरिक हैं? आप परमेश्वर के राज के नागरिक हैं। और प्रभु बोल रहे हैं, राज राई के दाने के समान है, मतलब एक बीज, पूरा राज एक बीज के समान है। पूरा राज एक बीज के समान है, जिसे किस मनुष्य ने लेकर बो दिया। मतलब बीज की सामर्थ किसमें है? बोने में। प्लीज, बीज को लेके आप माथे में रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। कपाट में रख सकते हैं, कुछ नहीं होगा। जब भी आप बो देंगे, वो बहुगुणित होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। और पर आप सोचिए यीशु ने क्या कहा, बिकॉज ये सिद्धांत ने मेरे जीवन को बदल दिया है। आई एम नॉट फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैं किसी भी व्यक्ति के ऊपर आर्थिक क्षेत्र में निर्भर नहीं हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, हमारी कलीसिया किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर नहीं है आर्थिक क्षेत्र में। वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन। किसी के ऊपर हम निर्भर नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा, आर्थिक उन्नति आप कड़ी मेहनत से नहीं जाते हैं, मेहनत जरूरी है। आर्थिक उन्नति आप सिद्धांतों से बढ़ते हैं। यू डोंट प्रॉस्पर बाय हार्ड वर्क। देयर आर मेनी पीपल वर्किंग हार्ड एंड स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। यू डोंट प्रॉस्पर बाय हार्ड वर्क। वर्क इज इंपॉर्टेंट, बट यू प्रॉस्पर बाय प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। आप कड़ी मेहनत से आगे नहीं बढ़ते हैं, मेहनत जरूरी है, लेकिन आप आर्थिक उन्नति सिद्धांतों से होता है। प्रेज। और ये सिद्धांतों ने हमारे आर्थिक क्षेत्र को बदल दिया है, हमारी कलीसिया के आर्थिक क्षेत्र को बदल दिया है। प्रेज गॉड, आमेन। और वही चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको आर्थिक क्षेत्र में संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्ट्रगल। प्रेज गॉड, लर्न प्रिंसिपल्स। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, बाय द ट्रूथ, डू नॉट सेल इट। सत्य को खरीद लो, मतलब शिक्षाओं को खरीद लो, सिद्धांतों को खरीद लो। प्रेज गॉड, क्योंकि वो आपको बढ़ाएगा। इट विल प्रॉस्पर यू, आमेन। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है। पूरे राज्य को राई का दाना बना दिया प्रभु ने। थिंक अबाउट इट। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। प्रेज गॉड। क्या हुआ फिर आगे? वह सब चीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है? जब वो बो दिया गया है। जब बोएंगे तब बढ़ेंगे, जब बोएंगे तब बढ़ेगा। प्रेज गॉड, आमेन। वो सब चीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है, और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षियां आकर उसकी डालियां में बसेरा करते हैं। प्रेज गॉड। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप एक बोने वाले व्यक्ति बन जाएं। प्रेज गॉड। आप एक परमेश्वर के राज्य में, लोगों के जीवन में आप बोना शुरू करें। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। लेकिन जब आशीषें आएंगी, वो सबको पता चलेगा। आमीन। किसी के जीवन में, परमेश्वर के राज में आप बोना चालू करें, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पूरा राज्य एक राई के दाने के समान है, जिसे एक स्त्री ने, एक पुरुष ने लेकर उसे बो दिया। और जब बो दिया, वो बढ़ने लगा, इतना बड़ा हो गया कि पक्षियां उसमें बसेरा करने लगी। प्रेज गॉड। तो बोने और काटने का सिद्धांत, ये राजकीय सिद्धांत है। हम खरीद नहीं रहे हैं परमेश्वर से कुछ। परमेश्वर ने हमें कुछ सिद्धांत दिए हैं, उन सिद्धांतों को हम लागू कर रहे हैं, हम बढ़ने लगते हैं। प्रेज गॉड, आमेन। नाउ सम मोर पॉइंट्स।
मत्ती 6:33 में लिखा है, इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब परमेश्वर का वचन बोल रहा है, राज्य में काम करना सीखो। परमेश्वर के राज में लोग कैसे जीते हैं, उनके सिद्धांत क्या है, वो सीखो। संसार की तरह हम संघर्ष न करें, हम दुखी संघर्ष में रोटी को न खाएं। हम परमेश्वर के राज में हैं। परमेश्वर के राज में काम करने का सिद्धांत अलग है, परमेश्वर के राज में चलने का तरीका अलग है। अगर उसको हम सीखें, उसको लागू करें, तो जो चीज के पीछे दुनिया भाग रही है, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, वो तुम्हें मिल जाएंगी। मतलब उसके पीछे भागना नहीं होगा, वो तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड। और परमेश्वर का वचन सच्चा है और हम परमेश्वर के राज के सिद्धांतों को सीख रहे हैं। वी आर लर्निंग प्रिंसिपल्स। प्रेज गॉड। आमेन। ग्लोरी टू गॉड। दिस चेंज्ड माय लाइफ। ये चीजों ने मेरे जीवन को बदल दिया है। कम उम्र में एंड आई एनकरेज ऑल द यंग पीपल, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, जितने जवान लोग हैं, प्रेज गॉड, आई एम टेलिंग यू कि आप अभी से बोना चालू कीजिए। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने इतना कहा है आपसे कि अगर आप एक बोने वाले व्यक्ति हैं तो प्रभु आपको बीज देगा। आप हर चीज को सोच रहे हैं कि मैं कैसे कुछ बो सकता हूं, आई वॉन्ट टू सो समथिंग, मुझे कुछ बोना है। आई एम टेलिंग यू एग्जैक्टली हाउ आई वॉज यंग पीपल। प्रेज गॉड। जितने जवान मुझे सुन रहे हैं, आप बोने की मानसिकता रखिए कि कैसे किसको, कैसे ना कैसे आप कुछ बो सकते हैं, किसी को आशीष कर सकते हैं। प्रेज गॉड। आमेन। यू विल नेवर स्ट्रगल फाइनेंशियली। आमेन। क्योंकि आप राज्य में हैं, राज्य के सिद्धांतों के अनुसार आप चल रहे हैं। प्रेज गॉड। और परमेश्वर ने कहा सब चीजें आपको मिल जाएंगी। आमेन। क्योंकि आप राज्य में हैं और राज्य के सिद्धांतों के अनुसार आप चल रहे हैं। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। ओके, this is my third point, very important. Sowing to the spirit unlocks your spirit. आत्मा के लिए बोना आपकी आत्मा को खोल देता है। Praise God. Sowing to the spirit unlocks your spirit. आत्मा के लिए बोना आपकी आत्मा को खोल देता है। मतलब इसका मतलब ये है, आप लिख लीजिए, ओके, या फिर आप YouTube में से सुनिए। You'll get it as you hear it 1 or 2 or 3 times, 4 times, you will get it. Sowing to the spirit unlocks your spirit. जब आप आत्मा में या आत्मा के लिए बोते हैं तो आप अपनी आत्मा को खोल देते हैं। ये बहुत तरीकों में से एक तरीका है जिससे आप अपनी आत्मा को खोल सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे कहा है पहले कि आपकी आत्मा एक खजाने के समान है। आपकी आत्मा बहुत, इट इज वेरी प्रेशियस। और जैसे आपने कुछ मूवीज में या कुछ पिक्चर में देखा होगा, जो ट्रेजर चेस्ट होता है, जब आप उस खजाने के डब्बे को खोलते हैं तो उसमें सोने हैं, जवारात हैं और हीरे हैं, मोती हैं। वो जो ट्रेजर चेस्ट होता है, उससे बहुमूल्य है आपकी आत्मा। आपकी आत्मा परमेश्वर का खजाना है। उसमें आपकी आत्मा में नए जन्म पाया हुआ आत्मा, उसमें परमेश्वर ने अद्भुत ट्रेजर्स को परमेश्वर ने छुपा के रखा है। प्रेज गॉड। आपके आत्मा में खजाना छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। लेकिन जब आप आत्मा के लिए बोते हैं, वो खजाना जो आपकी आत्मा में छुपा हुआ है वो आजाद हो जाता है, वो खजाना आपको मिल जाता है। बट यू गो टू सो टू द स्पिरिट। आपको आत्मा के लिए बोना जरूरी है, क्योंकि आत्मा में बोने से आत्मा को आप खोल देते हैं। प्रेज गॉड। यू नेवर हर्ड दिस, बट you're going to be blessed. Praise God. आत्मा के लिए बोना आपकी आत्मा को खोल देता है। Now look at this verse. गलाती 6 उसके 8 में लिखा है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है। मतलब शरीर में बोने से शरीर को आप खोल देते हैं, लेकिन शरीर से जो आता है वो अच्छा नहीं है, विनाश आता है। प्रेज गॉड। पर जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। परंतु जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मतलब देखिए, लेट मी आस्क यू, जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया तब आपको अनंत जीवन मिला, राइट?
और वो अनंत जीवन कहां पर है? वो अनंत जीवन आपकी आत्मा में है। इट इज ट्रैप्ड इन योर स्पिरिट। लेकिन ये वचन में लिखा है कि अगर आप अपनी आत्मा में बोएंगे तो वो अनंत जीवन जो आपकी आत्मा में है वो आप उसकी कटनी काटेंगे। लेकिन कटनी कैसे काटेंगे? आत्मा में बोने से। प्रेज गॉड। आई प्रे दैट यू सी दिस। ग्लोरी टू गॉड। मैंने आपसे कहा सिद्धांत, लाइट वेल्थ फॉलोज लाइट। इफ यू हैव लाइट यू कैन नॉट बी पुअर। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो शारीरिक चीजों के बारे में सोचते रहता है, उठते बैठते चलते शरीर, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या, शरीर के लिए बोता है। और क्योंकि पूरा शरीर पे बोना है तो शरीर से जो निकलता है वो है विनाश, डिस्ट्रक्शन। किसको चाहिए डिस्ट्रक्शन? किसी को नहीं चाहिए। प्रेज़ गॉड। लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मतलब आपकी आत्मा में अनंत जीवन ट्रैप्ड है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव। और वचन में लिखा है जब आप आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा से आप अनंत जीवन की कटनी काटेंगे। दैट इज वन ऑफ द वेज कि जो आपकी आत्मा में छुपा हुआ है वो आपकी आत्मा से आप आजाद करते हैं बोने के द्वारा। प्रेज गॉड। जब आप ये फैसला करते हैं कि प्रभु मैं अपने पैसे को या कपड़े को या जो भी आपके पास है, मैंने आपको सिखाया है जो भी आज आपके घर में है वो आपका बीज है। एवरीथिंग यू हैव टुडे इन योर हाउस इज योर सीड। प्रेज गॉड। उसे लेकर आप किसी को बो दीजिए। जस्ट जस्ट ब्लेस समबडी। जो भी आपके पास है आपके घर में आज वो आपका बीज है। इट इज योर सीड। प्रेज गॉड। और इसमें लिखा अगर आप आत्मा के लिए बोते हैं तो आत्मा में जो कुछ है जैसे अनंत जीवन उसकी आप कटनी काटेंगे, लेकिन आत्मा में आपको बोना होगा। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए। आपकी आत्मा में देखिए क्या क्या छुपा हुआ है। एफिसियों 1:3 में लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। मतलब सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको मिल गई हैं। अभी सवाल है ये सब प्रकार की आत्मिक आशीषें कहां पर हैं? वेयर इज इट? कोई बोलेगा स्वर्ग में है, कोई बोलेगा यीशु के पास है। नहीं, इट इज इन योर स्पिरिट। योर स्पिरिट इज अ ट्रेजर। आपकी आत्मा में प्रभु ने सारी आत्मिक आशीषें आपकी आत्मा में डाल दी हैं क्योंकि मसीह वहां पर है। क्राइस्ट इज इन यू। मसीह आप में है तो आपकी आत्मा एक खजाने के समान सारी आत्मिक आशीषें आपकी आत्मा में है। लेकिन बोना एक तरीका है जिससे आप आत्मा में जो है वो आजाद होता है। एक तरीका है बोना। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा से अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अभी सारी आत्मिक आशीष आपकी आत्मा में है। सारी आत्मिक आशीष आपकी आत्मा में है। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा से आशीषों की कटनी को पाता है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ सी दिस। दूसरा पत्रस 1:3 में लिखा है क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। प्रेज गॉड। इसका मतलब क्या है? मतलब जो भी आपको जीवन में हो सकता है वो काम है, हो सकता है वो गाड़ी है, हो सकता है वो सेवकाई है, हो सकता है वो बुलाहट है, हो कोई भी चीज जीवन और भक्ति के लिए जो कुछ आपको जरूरी है परमेश्वर का वचन बोलता है वो प्रभु ने आपको दे दिया है। सवाल है कि ये कहां पर है? क्योंकि मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे। अगर प्रभु ने मुझे जीवन और भक्ति के लिए सब कुछ दे दिया है सो कहां पे है वो? वेयर इज इट? आपकी आत्मा में। इट्स इन योर स्पिरिट। इट इज इन योर स्पिरिट। आपकी आत्मा। सी दैट्स व्हाई स्पिरिचुअल थिंग्स आर सो इंपॉर्टेंट। ये सब कुछ आपकी आत्मा में कैद है। इट इज ऑल हिडन इन योर स्पिरिट। इसे हम निकालेंगे कैसे? हाउ विल यू टेक इट आउट? बोने के द्वारा। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा से चीजों की कटनी काटेगा। यू हैव टू पुट समथिंग इन इट एंड देन यू विल टेक आउट व्हाट्स इन इट। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ
इस वचन को देखिए, गलाती 6 उसके 6 में देखिए क्या लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। लेट हिम हु इज taught in the word communicate unto all things that teach. Let him who is taught in the word communicate unto him that teaches in all good things. जो वचन की शिक्षा पाते हैं वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करें। ये वचन का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन? देखिए, जो सेवकाइयां या जो परमेश्वर के दास, इसको ध्यान से सुनिए, जो सेवकाइयां और जो परमेश्वर के दास आपको वचन सिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं? व्हाट आर दे डूइंग? वो आपकी आत्मा को खिला रहे हैं। प्रेज गॉड। वो आपकी क्योंकि वचन आत्मा का खाना है। जब कोई सेवकाई या परमेश्वर का दास आपको वचन सिखाता है वो आपकी आत्मा को खिला रहे हैं। दे आर फीडिंग योर स्पिरिट। प्रेज गॉड। वो आपकी आत्मा को खिला रहे हैं। और जब आप निर्णय करते हैं कि मैं उन सेवकाइयों में या फिर उन परमेश्वर के दासों के साथ मैं अपने भले चीजों को और अच्छी वस्तुओं को उनके जीवन में बोऊंगा या उन सेवकाइयों में दूंगा, आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी आत्मा में बो रहे हैं। क्योंकि ये सेवकाइयां और ये परमेश्वर के दास आपके आत्मा को खिला रहे हैं। और जब आप उनके जीवनों में, उनके सेवकाइयों में जब आप बोते हैं, आप एक्चुअली अपनी आत्मा में बो रहे हैं, क्योंकि वो आपकी आत्मा को खिला रहे हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? प्रेज गॉड। जब आत्मा में बोना मतलब वचन में बोना, सोइंग टू द स्पिरिट इज, कौन मेरे आत्मा को खिला रहा है? हु इज फीडिंग माई स्पिरिट? कौन मेरी आत्मा को खिला रहा है? कौन मेरी आत्मा को मजबूत कर? और वही इस वचन में लिखा है। प्रेज गॉड। क्योंकि आत्मा में बोना का मतलब वचन के लिए बोना। वचन के लिए बोना। जो मेरी आत्मा को खिलाता है, जो मेरी आत्मा को मजबूत करता है, उन सेवकाइयों में, उन परमेश्वर के दासों में हम अपनी अच्छी वस्तुओं को लेकर हम बोते हैं। वैसा करने से आप अपनी आत्मा में बो रहे हैं, क्योंकि आपको वचन उनसे खिलाया जा रहा है। प्रेज गॉड। जब मुझे ये चीज पता चला, और ये चीज मुझे पता नहीं था, और मैंने आपसे कहा कि मेरा परमेश्वर का दास केनेथ कोपलैंड है, और जब मुझे ये चीज पता चला, क्योंकि वो मुझे परमेश्वर का वचन खिलाते थे, और मैं सुपर नेचुरली परमेश्वर ने मुझे उनसे जोड़ा है। प्रेज गॉड। और जब मुझे वहां से मैं वचन सीखता था, मैंने फैसला किया कि मैं उनके जीवन में मैं अपनी अच्छी वस्तुओं को मैं उनसे बांटूंगा। प्रेज गॉड। और जब मैंने ऐसा निर्णय किया कि मैं अपनी अच्छी वस्तुओं से मैं उनसे, वो सिर्फ पैसा नहीं, इट कैन बी एनीथिंग, मैं उनके जीवन में, उनकी सेवकाई में बीज बोऊंगा, उसका मतलब है कि मैं एक्चुअली अपनी आत्मा में बो रहा हूं। क्योंकि वो मुझे वचन खिलाते हैं, वो मुझे वचन पढ़ाते हैं। और जब मैंने ऐसा किया, मेरी आत्मा से कुछ चीज निकलने लगी। प्रेज गॉड। क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है जो आत्मा के लिए बोता है, वो इसी इसी वर्ष, इसी चैप्टर में है, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा से, आत्मा से। तो जो मेरी आत्मा को खिलाता है, प्रेज गॉड, जो मेरे आत्मा को खिलाता है, मैं उन लोगों के साथ अपने बीच को, जो मेरे जीवन की अच्छी वस्तुएं हैं, अच्छी वस्तुएं, प्रेज गॉड, मेरे जीवन की अच्छी वस्तुओं में मैं उन लोगों को सहभागी करता हूं। आई मेक देम अ पार्ट ऑफ द गुड थिंग्स ऑफ माय लाइफ। प्रेज गॉड। और ऐसा करने से मैं एक्चुअली उनके जीवन में केनेथ कोपलैंड को नहीं दे रहा हूं, मैं एक्चुअली मेरी आत्मा में बो रहा हूं, क्योंकि मेरी आत्मा को खिलाया जा रहा है। प्रेज गॉड। और जब आत्मा के लिए दिया जाता है, आपकी आत्मा से आप कटनी काटेंगे। प्रेज गॉड। आमेन। इसीलिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। इट चेंज माय लाइफ, इट चेंज माय लाइफ फाइनेंशियली। ये मेरे आर्थिक क्षेत्र को, और जो चीजों को मुझे जरूरत थी, जो चीजों को मुझे लेना था, वो परमेश्वर के सिद्धांतों के द्वारा, बिना संघर्ष के, बिना पसीने के भी आप भी कर सकते हैं। प्रेज गॉड। नाउ लुक एट दिस। लूका 8 उसका 11 और फिर कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दृष्टांत यह है, बीज तो परमेश्वर का वचन है। प्रेज गॉड। दृष्टांत यह है कि बीज तो परमेश्वर
का वचन है। द सीड इज द वर्ड ऑफ गॉड। दृष्टांत परमेश्वर का वचन है। कौन आपको परमेश्वर का वचन खिलाता है? सी दैट्स द क्वेश्चन। परमेश्वर के वचन को आप कहां पे खाते हैं? वेयर डू यू ईट इट? क्योंकि आपकी सारी चीजें आत्मा में है। कुछ भी चीज बाहर से नहीं आएगा, सब कुछ अंदर से आएगा। बाहर हम चीजों को न ढूंढे, सब कुछ अंदर है। स्वर्ग में भी नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज, स्वर्ग में भी नहीं है, सब कुछ आपकी आत्मा में है। सब कुछ आपकी आत्मा, एवरीथिंग इज इन योर स्पिरिट, सो टू द स्पिरिट। सब कुछ आत्मा में है। कौन कौन आत्मा को बढ़ा रहा है? आत्मा को कौन खिला रहा है? किसे प्रभु ने नियुक्त किया है कि वो आपकी आत्मा को खिलाए? कौन आपकी आत्मा को मजबूत कर रहा है? प्रेज गॉड। वहां पर आप बोइए, क्योंकि उनको बोना, उन सेवकाइयों में बोना, उन परमेश्वर के दासों को बोना आपकी आत्मा में बोना है। और जब आप आपकी आत्मा में बो रहे हैं, आप आपकी आत्मा से काटेंगे। और मैंने आपसे कहा सारी आत्मिक आशीष आपकी आत्मा में है। जो कुछ जीवन और भक्ति के लिए जरूरत है वो सब कुछ आपकी आत्मा में है। बिगिन टू सो टू योर स्पिरिट। आपकी आत्मा में आप बोना चालू कीजिए। प्रेज गॉड। और आत्मा से आप सिर्फ अनंत जीवन ही नहीं, जो कुछ आत्मा में है उसकी कटनी आप काटेंगे। प्रेज गॉड। Sowing principle in receiving. Now let me give you some steps very quickly. Praise God. जो लोग अगर आपके जीवन में कोई जरूरत है, let me tell you something. मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको बोना है। ओके जैसे उदाहरण के तौर पे I will give you an example. देखिए, मैंने आपसे कहा कि सब कुछ उपलब्ध है, सब कुछ आपके लिए तैयार है, बस हमें लेने को सीखना है। कैसे हम उसे लेंगे? क्योंकि लेने के कुछ सिद्धांत हैं। भले ही सब कुछ आपका है, लेने को आपको सीखना है। मैंने आपसे कहा कि मेरी पगार, सबसे पहला पगार 2010 में मुझे नौकरी मिला और मेरी पगार थी 10,000 रुपया। वेरी इट्स ओके। 2010 में 10,000 रुपया। और मैंने आपसे कहा और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मैं 25,000 की नौकरी चाहता हूँ। आई वॉन्ट 25,000। और मेरा मकसद यह था कि मैं परमेश्वर के राज में और देना, आई वॉन्ट टू गिव मोर। मैं परमेश्वर के राज में, देखिए प्रमोशन का मकसद, बोनस का मकसद, पदोन्नति का मकसद, इंक्रीज का मकसद हमेशा परमेश्वर का राज है। अगर वो आपकी मानसिकता है तो आपको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं बोल रहा हूँ प्रभु मुझे 25,000 की नौकरी चाहिए। प्रेज गॉड। और अगर आप अभी विश्वास करते हैं तो विश्वास कुछ कर्मों को उत्पन्न करेगा। आप सिर्फ ये बोलेंगे नहीं कि प्रभु मुझे दे दो 25,000, नहीं, यू विल डू समथिंग। विश्वास कार्य को उत्पन्न करेगा। तो अब जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे 25,000 की नौकरी दी है, और मैंने अपने 10,000 के पगार में, 10,000 की सैलरी में, मैं करीबन 2,500, जो 25,000 का दशवांश है, वो 10,000 में बाय फेथ 2,500, 2,500 उसे निकाल कर मैंने कहा कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि आपने मुझे 25,000 की नौकरी दी है, और ये मेरा विश्वास की अभिव्यक्ति, आई एम एक्सप्रेसिंग माई फेथ। मैं सिर्फ बोलकर छोड़ नहीं रहा हूं, ये विश्वास मेरे कार्य को उत्पन्न कर रहा है। प्रभु ये मेरा बीज है, और मैं विश्वास कर रहा हूं कि मुझे आपने 25,000 की नौकरी दी है, और हर मंथ को, हर महीने को मैं वो परमेश्वर के राज में बो देता, एवरी मंथ। प्रेज गॉड। क्योंकि विश्वास को कर्म उत्पन्न करता है। विश्वास, प्रेज गॉड। विश्वास विश्वास बोलना काफी नहीं है, कर्मों को उत्पन्न करना है। प्रेज गॉड। अब जानते हैं क्या हुआ? और मैंने कई बार आपको बताया है, फ्राइडे को मेरा ये कंपनी में लास्ट डे था। सैटरडे संडे आई रिलैक्स, एंजॉय किया। मंडे को मुझे एक नई नौकरी मिली और मुझे 27,000, दिस इज टॉकिंग अबाउट 2011 2012, 10 साल पहले की बात है। 2011 2012 में 27,000 की नौकरी, बिना संघर्ष के, बिना पसीने के। मनी जस्ट फॉलोज। प्रेज गॉड। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको सिद्धांत पता है। प्रेज गॉड। इज इट इजी 10,000 में 2,500, 3,000, 3,500 दशवांश बीच के साथ? नो, लेकिन जो कदम बढ़ाएंगे उनको आशीषें मिलेंगी। प्रेज गॉड। सो स्टेप आउट। उस बोट में, उस नाव से थोड़ा बाहर निकलिए। ऐसा कुछ कीजिए जो आपने पहले कभी नहीं किया। ट्रस्ट गॉड, और उस बोट से बाहर निकलकर परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। प्रेज गॉड, एंड गॉड विल डू इट। आमेन। तो जब आप बीज बोना चाहते हैं, सबसे पहली बात आपको वचन खोज निकालना है, क्योंकि बीज परमेश्वर का वचन है। हो सकता है आप विवाह करना चाहते हैं,
हो सकता है कि आप काम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आप कर्ज से निकलना चाहते हैं, हो सकता है कि आपको एक गाड़ी चाहिए, हो सकता है कि आपको जो भी आपकी जरूरत है, हो सकता है कि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बढ़े, या आपको चंगाई मिले, या आपको यहाँ का छुटकारा हो, या फिर आप कोई भी चीज आपको चाहिए। सबसे पहले वचन वचन को ढूंढिए कि वचन में क्या लिखा है, कौन सा वचन है। उठा के कुछ पैसे डब्बे में डालने से नहीं होता है। प्रेज गॉड। आप वचन ढूंढिए कि वचन में कहां पर। मेरा वचन था कि प्रभु ने मुझसे कहा, जो कुछ तुम चाहते हो अगर विश्वास करके उसे ग्रहण कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आई टुक दैट वर्ड्स, क्योंकि आदि में वचन था। वचन आपको चाहिए। कहां पे लिखा है कि आपका विवाह होगा? कौन से वचन पर आप खड़े हैं? कहां पर लिखा है कि आप कर्ज से बाहर जाएंगे? कौन सा वचन है? कहां पर लिखा है कि आपको काम दिया जाएगा? कौन सा वचन है? कहां पे लिखा है कि आप चंगाई आपको मिलेगी? कौन सा वचन है? और कई बार लोग विश्वास कर रहे हैं बिना वचन के। और ये जरूरी है कि हम वचन को जाने। कौन से वचन पर आप खड़े हैं? आपको बच्चा चाहिए, यू वांट अ चाइल्ड, आप कौन से वचन पे खड़े हैं? प्रेज गॉड। आप उस वचन को आप पकड़ लीजिए, बिकॉज आदि में वचन था। वचन के बगैर कुछ नहीं होगा। वचन बीज है, द एक्चुअल सीड इज द वर्ड। उस वचन को आपने ले लिया, और दूसरा कदम है आप अपने बीज को उस वचन के ऊपर खड़े रहकर, मतलब प्रभु आपने मुझे ये वचन दिया है, उस वचन के ऊपर खड़े रहकर, हो सकता है वो शादी के विषय में हो, वो कर्ज के विषय में हो, काम के विषय में हो, गाड़ी के विषय में, वो वचन पर खड़े रहकर आपको अपने बीज को देना है। प्रेज गॉड। कुड़कुड़ा के नहीं, दबाव से नहीं, वचन पर क्या चाहिए आपको? एवरीथिंग इज अवेलेबल, सब कुछ उपलब्ध है। व्हाट डू यू वांट? फाइंड आउट द वर्ड्स। वचन को ढूंढिए, कहां पर वचन लिखा है। और एक बार आपको वचन मिल जाए, क्या क्या आप जानते हैं, जो लोग घर चाहते हैं, क्या आप जानते हैं कि आपका घर इसमें छुपा हुआ है? योर हाउस इज इन दिस। जो लोग विवाह करना चाहते हैं, बोले मेरी पत्नी कहाँ पर है, मेरा पति कहाँ पर है, आप जानते हैं यहाँ पर है, यहाँ हियर हियर। प्रेज गॉड। जो लोग बोल रहे हैं मेरे कस्टमर्स कहाँ पे, यहाँ पे आपका कस्टमर, राइट हियर। आप जानते हैं हमारा प्राइवेट जेट कहाँ पर है? राइट हियर। आप बोल रहे हैं मुझे बच्चा चाहिए, कहाँ पर? यहाँ पर है आपका बच्चा, यहाँ पर है। ढूंढिए वो कहाँ पर है। प्रेज गॉड। एक बार आपको मिल जाए जो आपको चाहिए, प्रेज गॉड, उसमें फिर आप अपने बीज को लीजिए। वो बीज हो सकता है पैसा हो सकता है वो कोई चीज हो, मतलब जो आपके लिए मूल्यवान है। वट एवर इज प्रेशियस टू यू। अगर आपके लिए वो मूल्यवान नहीं है तो परमेश्वर के लिए कैसे मूल्यवान होगा? प्रेज गॉड। जो भी आप बोएंगे, मेक श्योर इट इज प्रेशियस टू यू। प्रेज गॉड। उस बीज को लेकर मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, 5 more minutes। उस बीज को लेकर आप बोल रहे हैं, प्रभु इस वचन पर मैं खड़ा हूं। ये आपका वचन है, और मैं जानता हूं कि आपने मुझे ये चीज को दे दिया है। मैं विश्वास कर रहा हूं, और इस बीज को मैं नाम दे रहा हूं। आई एम गिविंग नेम। ये मेरा बीज इस वचन के ऊपर है, ये मेरा बीज इस वचन के ऊपर, ये वचन मेरी कटनी है। इस बीज के द्वारा मैं उस कटनी को लूंगा यीशु के नाम से। आप अपने बीज को नाम दे रहे हैं। हो सकता है कि प्रभु ये बीज बच्चे के लिए है, या हो सकता है कि ये बीज प्रभु मेरे विवाह के लिए है। ये बीज आप उसको नाम दे रहे हैं वचन के आधार पर। अपने बीज के साथ आप समय बिता रहे हैं। और फिर तीसरा, आप विश्वास से इसे बोते हैं। वो आप कलीसिया में बो सकते हैं, परमेश्वर के राज में बो सकते हैं, परमेश्वर के दास के जीवन में बो सकते हैं, या किसी विश्वासियों के जीवन में बो सकते हैं, जहां पर भी प्रभु आपसे कहें। लेकिन आप विश्वास से बो रहे हैं कि प्रभु आपका राज्य में बोने और काटने का सिद्धांत है। हम आपसे कुछ खरीदने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने विश्वास को आजाद कर रहे हैं इस बीज के द्वारा। हो सकता है वो पैसा हो, चीज हो, कोई भी चीज जो आपके लिए बहुमूल्य है। क्योंकि अगर आपके लिए बहुमूल्य नहीं है तो परमेश्वर के लिए कैसे बहुमूल्य होगा? प्रेज गॉड। समथिंग दैट टचेस यू, उसे लेकर विश्वास के साथ आप बो देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि सब कुछ पहले से उपलब्ध है। आमीन। विश्वास के साथ समय बिताइए अपने बीच के साथ। उठा के किधर फेंक मत दीजिए, समय बिताइए बीच के साथ, क्योंकि परमेश्वर के राज में सब कुछ विश्वास से काम होता है। एवरीथिंग वर्क्स बाय फेथ। इसलिए अपने बीच के ऊपर शब्दों को बोलिए, अपने बीच को दिशा दीजिए कि मैं तुझे भेज रहा हूं शादी के लिए,
मैं तुझे भेज रहा हूँ कर्ज को खत्म करने के लिए, मैं तुझे भेज रहा हूँ इस काम के लिए। और आप अपने बीज को दिशा दे रहे हैं और विश्वास के साथ आप अपने बीज को बो रहे हैं। और चौथा पार्ट है कि जब आपने अपने बीज को बो दिया, आप अपने बीज पर पानी डाल रहे हैं। प्रेज गॉड। आपने देखा होगा किसान को बीज बोने के बाद आकर के पानी डालते हैं। प्रेज गॉड। वचन में लिखा है पौलुस ने बीज बोया, अपुल्लुस ने सींचा या अपुल्लुस ने पानी डाला। बहुत जरूरी है कि हम अपने बीज पर पानी डालें। पुट वाटर ऑन योर सीड। और पानी डालने का मतलब है अंगीकार। आपने बीज बो दिया, लेकिन आप अंगीकार कीजिए, कन्फेस द वर्ड कि प्रभु आप धन्यवाद प्रभु, मैंने आपके हाथ में अपने बीज को बोया है। आई हैव सोन माय सीड। और वचन का अंगीकार, जितने आर्थिक क्षेत्र के अंगीकार हैं, जितने बीज के अंगीकार हैं, उसे लेकर के धन्यवाद के साथ आप अपेक्षा करें कि प्रभु, और जैसा आप धन्यवाद दे रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, वचन का अंगीकार कर रहे हैं, आप उस बीज में पानी डाल रहे हैं। यू आर पुटिंग वाटर इन दैट सीड। प्रेज गॉड। आप उस बीज में हर दिन आप प्रभु को बोल रहे हैं, प्रभु इस वचनों को मैं उस बीज के ऊपर बोल रहा हूं, मेरा बीज काम कर रहा है, आप मेरे बीज को बहुगुणित कर रहे हैं, और मेरा बीज खाली नहीं जाएगा। जिस मकसद से मैंने अपने बीज को भेजा है वो उसे लेकर आ रहा है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। ये है विश्वास में चलना। उस बीज के ऊपर आप पानी डाल रहे हैं। यू आर कन्फेसिंग द वर्ड। आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप पवित्र आत्मा की सुन रहे हैं, आप धन्यवाद और स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु मैंने विश्वास किया है आपके ऊपर और मैंने इस बीज के ऊपर पानी डाला है। प्रेज गॉड। आमेन। नाउ नंबर 5, 6 एंड 7। नंबर 5, यहोवा से अपनी फसल की अपेक्षा करें। आप फसल को लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं। भले आपने किसी व्यक्ति के जीवन में बोया है, या परमेश्वर के दास के जीवन में बोया है, या किसी सेवकाई में बोया है जहां पर भी प्रभु ने आपसे कहा है, लेकिन आपने जिसको दिया है आप उसकी तरफ नहीं देख रहे हैं, चलो मैंने आपको दिया अभी दे दो वापस। नहीं, आपने उस सेवकाई को दिया है परमेश्वर के बोली पर, या उस विश्वासी या परमेश्वर के दास को दिया। अब आप प्रभु से अपेक्षा कर रहे हैं। आप लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं, आप प्रभु से अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रभु मैंने आपके सिद्धांतों को लागू किया है, आपके सिद्धांतों को मैंने विश्वास से अभी मैं आपकी तरफ देख रहा हूं कि आप मुझे, जो मैं विश्वास कर रहा हूं उसे आप आजाद करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा है अगर आप आत्मा के लिए बोएंगे तो आप आत्मा से कटनी काटेंगे। अगर आप आत्मा के लिए बोएंगे तो आप आत्मा से कटनी को काटेंगे। और आप प्रभु से अपेक्षा कर रहे हैं। यू आर एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम गॉड। आप लोगों से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी व्यक्ति के पास नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ प्रभु के पास के वचन पर आप खड़े होकर आप अपेक्षा, यू आर एक्सपेक्टिंग गॉड टू गिव यू अ हार्वेस्ट। आप पवित्र आत्मा की तरफ देख रहे हैं, आप लोगों की तरफ नहीं देख रहे हैं। प्रेज गॉड। नंबर 6, बी कंसिस्टेंट। बी कंसिस्टेंट का मतलब है आप बोते रहिए, आप प्रभु को धन्यवाद देते रहिए, आप प्रभु की सुनते रहिए, एंड डोंट लेट इट स्टॉप। प्रेज गॉड। आप परमेश्वर के राज में बोते रहिए, आप परमेश्वर के राज में देते। मुझे याद है कम से कम 4 और 5 महीना आई स्टार्टेड गिविंग अ टाइथ ऑफ 2500, 10,000 की पगार में। प्रेज गॉड। मैं जानता था कि हमें कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, एंड आई जस्ट बिगेन टू डू इट। प्रेज गॉड। मैं बिना हार माने, बिना निराश हुए, हताश हुए, मैं वो चीज को मैंने जारी रखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बीज जमीन में है, वो काम कर रहा है। प्रेज गॉड। 2011 की बात है। आमेन। सो बी कंसिस्टेंट। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन को ढूंढिए, उस वचन में खड़े रहकर बीज को नाम दीजिए। बीज पर जहां प्रभु आपसे कहे वहां पर आप बीज को बोते रहिए, पानी डालते रहिए, प्रभु की ओर देखते रहिए, प्रभु को धन्यवाद करते रहिए। वही सर्कल को वापस उसे कंटिन्यू कीजिए जब तक आपका मैनिफेस्टेशन, उसका प्रकटीकरण उस आशीष का होता नहीं है। और जब हो जाता है, गो फॉर समथिंग एल्स। प्रेज गॉड। लेकिन उस साइकिल को हमेशा जारी रखिए। प्रेज गॉड। और आखिरी चीज, 7वां चीज है, शैतान को बांधे और स्वर्गदूतों को आप आजाद करें। शैतान को बांधे और स्वर्गदूतों को आप आजाद करें। शैतान, जो मैंने आपको सिखाया है पहले, कि शैतान मैनिफेस्टेशन को रोकने का कोशिश करता है कई बार। इसीलिए जब आप अपने बीज को बोते हैं, आप ऐसा कहेंगे, आप बोलेंगे कि शैतान, तू मेरे आशीषों की कटनी
या आशीषों के प्रकटीकरण में बाधा नहीं डालेगा। मैं तुझे यीशु के नाम से बांधता हूं। प्रेज गॉड। और आप स्वर्गदूतों को आजाद, यू डू इट एवरी टाइम। कोई बोले कितनी बार करना है, हर बार आप करें। हर बार जब भी आप पानी डाल रहे हैं, जब भी आप अंगीकार कर रहे हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हर बार आप बोलिए शैतान को, शैतान तू मेरे कटनी के ऊपर से, वो हो सकता है विवाह के विषय में हो, कर्ज के विषय में हो, काम के विषय में हो, शैतान तू मेरे आशीषों के प्रकटीकरण को रोकेगा नहीं यीशु के नाम से। और फिर आप बोले स्वर्गदूत मैं तुझे आजाद करता हूं यीशु के नाम से, जो चीजें मेरे लिए रखी गई हैं, मेरे आशीषों के प्रकटीकरण को जाकर लेकर आओ यीशु के नाम में। क्योंकि स्वर्गदूत हमारी सेवा करते हैं, दे सर्व अस। प्रेज गॉड। वो हमारी सेवा करते हैं और उनको हम काम पर लगाएं, क्योंकि ये चीजें आपकी आत्मा से निकलती हैं, बाहर प्रकट होंगी और आप उसका आनंद उठा सकते हैं। इसलिए शैतान जो बाधा डालने का कोशिश कर रहा है, उसको आप रोकिए। यू स्टॉप द डेविल फ्रॉम हिंडरिंग योर मैनिफेस्टेशन। और स्वर्गदूतों को आप आजाद करें कि वो आपकी आशीषों के प्रकटीकरण में आपकी सहायता करें। प्रेज गॉड। सो दीज आर द 7 थिंग्स। लेट मी रिपीट इट अगेन। सबसे पहले वचन को ढूंढ के निकालिए जिस वचन में आपकी कटनी छुपी हुई है। प्रेज गॉड। दूसरा, उस बीज को, जो भी आपका बीज है, उसको नाम दीजिए, उसको बताइए कि वो कहाँ जाने वाला है। प्रेज गॉड। उसको बताइए कि उसको क्या करना है, क्या चीज के लिए आप बो रहे हैं, और विश्वास के साथ, प्रेज गॉड, परमेश्वर के वचन के आधार पर उसे जहां पर प्रभु आपको बोलता है वहां पर बो दीजिए। और जब आपने बो दिया, उसको पानी डालना मत भूलिए। अंगीकार के द्वारा, स्तुति के द्वारा, अन्य भाषा के द्वारा और धन्यवाद के द्वारा। प्रेज गॉड। प्रभु मेरे बीज को बहुगुणित कर रहा है। गॉड इज मल्टीप्लाइंग माई सीड। प्रेज गॉड। पानी डालिए, पुट वाटर टू योर सीड। नंबर 5, अपेक्षा के लिए लोगों की तरफ मत देखिए कि कौन मुझे कुछ देगा, ये देगा कि वो देगा, आप निराश हो जाएंगे। एनी टाइम इफ यू लुक एट अ मैन, यू विल बी डिसअपॉइंटेड। इसलिए लोगों से प्रेम करें, अपनी अपेक्षा के लिए प्रभु की तरफ देखिए, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। प्रेज गॉड। और अक्सर ऐसे लोगों से होगा जिससे आपने कभी भी अपेक्षा नहीं किया। मोस्टली इट विल बी फ्रॉम पीपल फ्रॉम whom you didn't expect anything. प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु आपको सिखा रहा है कि मैं आपका स्रोत हूं, वो भाई या बहन नहीं है, मेरी तरफ देखो। प्रेज गॉड। चट्टानों से पानी आएंगे, चट्टानों से कोई अपेक्षा नहीं करता है। और फिर बी कंसिस्टेंट। जो स्टेप्स हैं, बोते रहिए, पानी डालते रहिए, विश्वास करते रहिए जब तक आपको मैनिफेस्टेशन दिखता नहीं है। हार मत मानिए। शैतान को बांध दिए और स्वर्गदूतों को आप आजाद करें यीशु के नाम से। जैसा आप ये करेंगे, अपनी आत्मा में आप बो रहे हैं, जो खजाना आपकी आत्मा में है वो आजाद होगा, उसकी कटनी आप काटेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको जरूरत है वो आपके अंदर नहीं है। सब कुछ आपके अंदर है, उसे बाहर निकालिए। और बोना एक तरीका है जिससे आप उसे बाहर निकालेंगे। प्रेज गॉड। आमेन। ओके। प्रेज गॉड। थोड़ा लंबा हो गया, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्रभु, थैंक यू फॉर व्हाट वी हर्ड। प्रभु, जो हमने सुना उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर आपके अभिषेक के लिए धन्यवाद। और प्रभु, जैसे हम बोएंगे अलग अलग क्षेत्र में, जो भी हमें जरूरत है उन चीजों को हम ले ले प्रभु। थैंक यू सो मच कि प्रभु हमें आप बोने वाला बनाइए, एक बोने वाला व्यक्ति, कि हम आपकी नजर में, जैसा आप बोले आपके वचन के आधार पर, हम बोना लेफ्ट एंड राइट, लेट्स जस्ट सो। प्रेज गॉड। हर दिन प्रभु जैसा हमें एक बोने वाली मानसिकता आप दीजिए पिता, ताकि प्रभु हम कटनी को काटते रहें, हम बोते रहें, हम काटते रहें, हम बोते रहें, हम काटते रहें। प्रेज गॉड। आपका देने का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गिविंग इज अपॉन द अर्थ। देने का अनुग्रह इस कलीसिया के ऊपर है। द गिविंग वी प्रॉस्पर। इसलिए हम समृद्धि में और उन्नति में और अलौकिक उन्नति का अनुभव करते हैं। थैंक यू।
हम में से कोई भी गरीब नहीं है पिता, हम में से कोई भी धनवान हमारे ऊपर प्रभुत्व नहीं करते हैं, क्योंकि हम गरीब नहीं, वी आर नॉट पुअर, वी आर रिच पीपल बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट, क्योंकि हम मसीह में हैं। हालेलुया। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन।